कलेक्टर सौरभ सुमन ने ली राजस्व समीक्षा बैठक, जन समस्याओं के निराकरण और शिकायतों के समाधान के निर्देश। देहात थाना पुलिस ने एक बड़ी चोरी के मामले में किया खुलासा, गोडाउन से चोरी गई थी लाखों की पुस्तकें। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजू भवन में हुई बैठक, संगठन में कसावट और सक्रियता की कार्य योजना। और ग्राहकों के बुझे सपनों के दिए, आनंदम हाउसिंग प्रोजेक्ट अब तक अपूर्ण, गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। अमरवाड़ा सिंगोड़ी की ग्राम पंचायत बाबी में चंद पुलिस वालों ने साहस और समझदारी का परिचय देते हुए उग्र भीड़ को विध्वंस करने से रोक लिया। बाबी में ग्रामीणों खासकर युवाओं के उपद्रव का यह नजारा साफ जाहिर करता है कि यहाँ भीड़ उग्र हो सकती थी। ऐसे में खूनी संघर्ष की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या मामला पूरा उसको देखिए, 90 दिन से एक आदिवासी परिवार है, उई के परिवार, वो पिछले 90 दिन से वहाँ पर अवैध रूप से उसके मकान जो था, पुराना मकान था, उसकी दीवार को तोड़ के एक साहू परिवार ने वहाँ पर अपना बिल्डिंग तान दिया था। तो उसके खिलाफ उसने ज्ञापन दिया। पिछले 90 दिन से वो सबसे मिला, पुलिस अधिकारियों से, एसपी कार्यालय में, एसडीएम साहब से, तहसीलदार मैडम से, ये तमाम लोगों से मिलने के बावजूद भी उस व्यक्ति को 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये बोल दिया गया है कि यार वो जल्द से जल्द जो है उस मकान जो अवैध रूप से अतिक्रमण किया उसको तोड़वा देंगे। यही डायलॉग मार के वो व्यक्ति 90 दिन से लगातार थाने, कोर्ट कचहरी इसका चक्कर लगा रहा था, उसको बिल्कुल न्याय नहीं मिल रहा था। आज पूरा आदिवासी समाज एकत्र हुआ और वहां पर जाके उनको समझाने की कोशिश किया गया, फिर भी नहीं समझे। उन्होंने कहा कि जो बनता है लो, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। और वहाँ के जो ग्राम सचिव उन्होंने ये तक बोल दिया, पीला गमछा वाले तुमको तुमसे ये सब नहीं बनेगा, बोले जो है उधर ही दिखाना, बोले तुम उधर कोर्ट कचहरी से। तो आज आदिवासी समाज बहुत आक्रोशित था। तो गांव के सैकड़ों आदिवासी महिला पुरुष सभी लोगों ने मिलकर आज साहू परिवार का वो दीवार जहां से उन्होंने कब्जा किया था, अवैध रूप से कब्जा किया था, उस दीवार को आज तोड़ा। वहां पर पुलिस प्रशासन की सबकी मौजूदगी थी। अब इतने ज्यादा आक्रोशित थे, 90 दिन से परेशान थे, तो उन लोगों ने किसी की भी बिल्कुल नहीं मानी और आधी दीवार जो टूट गई। और अल्टीमेटम दिया है कि आगामी अगर 5 तारीख को पूरी तरीके से अगर वो दीवार नहीं टूटती है तो पूरा हजारों की संख्या में आदिवासी समाज जाकर वहाँ पर उस परिवार के साथ खड़ा होकर उनको न्याय दिलाएगा। नाम क्या है उनका जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं? उई के परिवार है वो। उई के परिवार जी, लोकेश उई के जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है देवरावन भलावी। किस पद में है? मैं आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अब इन वीडियो की क्लिप्स को गौर से देखिए। 1 या 2 पुलिस वालों ने कितनी शांति और समझदारी से स्थितियां संभाली। अगर पुलिस का रवैया कुछ और होता तो मामला कुछ और ही हो जाता। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना अमरवाड़ा क्षेत्र में 2 पक्षों में एक भूमि में स्वामित्व को लेकर और उसके पोजीशन को लेकर कुछ विवाद जैसी स्थिति थी। पूर्व में यह मामला राजस्व के अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया गया था और उनके द्वारा इस संबंध में कोई आदेश भी पारित किया गया था। मामले की जांच चल रही है और जांच में जो भी और तथ्य सामने आएंगे और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजू भवन में आज कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ के निर्देश अनुसार पार्टी संगठन में कसावट लाने के उद्देश्य से हुई मीटिंग में वरिष्ठ नेताओं ने मंत्रणा कर कार्ययोजना पर चर्चा की। आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी राजीव भवन में हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे जी की अध्यक्षता में माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देशन में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में संगठन की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विचार किया गया है। साथ में जो अभी वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना के कारण गांव-गांव में मृत्यु हुई है उसका आकलन करना, ताकि जो शासन के द्वारा झूठे आंकड़े बताए जा रहे हैं कि मौत बहुत कम बताई जा रही है जबकि वास्तव में बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं, उसके बारे में पूरी गांव-गांव से जानकारी एकत्र करने के संबंध में और साथ में हर गांव में कैसे संगठन को मजबूत करें और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के जो संदेश है वो जनता तक
और कार्यकर्ता तक कैसे पहुंचे और इस कोरोना काल में जो उनकी परेशानियां हैं उनको कैसे हल किया जाए, इन सब चीजों को लेके बहुत सा विचार विमर्श आज किया गया है और उसके संबंध में कार्य योजना तैयार की गई है, जो कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के निर्देशन में उसको पूरे जिले में लागू किया है। आज हमारे पूरे जिले के पदाधिकारी, अध्यक्ष, पर्यवेक्षकों की बैठक यहाँ आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक विषयों पर हमारी चर्चा हुई और विशेषकर कोरोना काल में जो जिनकी मृत्यु हुई है उस संबंध में हम लोगों ने आज चर्चा करी। और मीटिंग का उद्देश्य हमारा मुख्य यह था कि कोरोना काल में जिन लोगों की डेथ हुई वह उनका परिवार के साथ हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोग, हमारे पर्यवेक्षक लोग क्षेत्र में जाकर उन परिवारों से मिले। इसके अलावा और बहुत सारे राजनीतिक विषयों पर हमारी चर्चा हुई, जिसमें हम संगठनों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, संगठन हमारा ग्रामीण स्तर पर बूथ स्तर तक कैसे मजबूत हो, इस संबंध में हमारी चर्चा हुई। और इस बैठक में हमारे सभी साथी उपस्थित थे। हम माननीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में, नकुलनाथ जी के मार्गदर्शन में गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत करने के साथ साथ हमारे सभी साथियों को साथ मिलकर हम गांव में जाकर अपनी कार्य करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम की आनंदम गृह निर्माण योजना अब बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है, जिसमें ना तो ढंग से चावल है ना दाल। आनंदम प्रोजेक्ट के ग्राहकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और लगातार हो रही देरी तथा घटिया निर्माण पर आक्रोश जताया। इसमें सर जो हम लोग को मॉडल बिल्डिंग दिखाई गई थी वो प्रकार से नहीं बनाया जा रहा है और क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब है। और तीसरा सर टाइम बाउंड जो बताया गया था कि 13 महीना 14 महीने के अंदर 15 महीने के अंदर बन जाएगा, तो उस हिसाब से सर काफ़ी लेट हो रहा है। और तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सर। रेत के जगह में सर वो मिट्टी के जो डस्ट होते हैं वो डस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक अपना घर का एक सपना लिए हुए लेकर के वहाँ पे पहुँचे थे और जिन्होंने अपने वहाँ पे बुक कराया हुआ, डुप्लेक्स बुक कराया हुआ, हम लोग के कुछ प्रमुख हम लोग के जो हम लोग के शिकायतें हैं वो इस प्रकार है कि जिस प्रकार से हम लोग को डुप्लेक्स दिखाया गया था, एक मॉडल बना करके, उस तरह से वो हम लोग को दे नहीं पा रहे हैं, जिसमें क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। और जो समय सीमा उन्होंने कही थी कि समय सीमा में आपको मिल जाएगा, वो समय सीमा भी पूरी हो चुकी है ना, और डबल हो चुकी है। तीसरा सबसे ज़्यादा छत से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं कि बरसात के समय में पानी जो है, कई जगह जो मटेरियल ख़राब मटेरियल यूज़ हुआ है उसके कारण उसमें कहीं ना कहीं लीकेज ये सब की प्रॉब्लम है। और चौथा, जो लोग किराए पे रह रहे हैं, जिन्होंने अपना सपना देखा था, उनका सपना पूरा होते नहीं दिख रहा है और उन लोगों को EMI भी भरना पड़ रहा है। बैंक के द्वारा किस्तें भी चालू हो चुकी हैं, जिसे लगभग करीबन साल, किसी को 2 साल ऐसे हो चुके हैं। तो उन लोगों को घर का किराया भी देना पड़ रहा है और साथ में बैंकों की किस्तें भी देनी पड़ रही, तो ये दोहरी मार है। तो हम चाहते हैं कि कलेक्टर साहब के द्वारा इस पर एक्शन लिया जाए और इंजीनियरों के द्वारा इसका निरीक्षण किया जाए कि इसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है। काफ़ी समय हो गया है और अभी तक मेरी समस्या, हम सभी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। जैसे वहाँ ख़राब किस्म की क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, छतों से पानी रिस रहा है, विंडोज़ से पानी आ रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि हम लोग को मतलब समय अवधि के अंतराल देना था मकान, मगर अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। ऐसे कितने हितग्राही हैं जो परेशान हैं? ऐसे लगभग कम से कम 150 लोग। हाँ, बैंक इंस्टॉलमेंट, बैंक हो चुका है। हाँ जी, हाँ, बैंक से लोन फाइनेंस हो चुका है, उसका इंस्टॉलमेंट कट रहा है। नगर निगम ने सारा पैसा ले लिया। नगर निगम ने 10% पैसा ले लिया, सारा पैसा जा चुका है उनको। ये सारी समस्याएं हैं। और एक तो क्या है कि उसके बाद हम अभी किराए के मकान में रह रहे हैं, दोनों तरफ का बाहर पड़ रहा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैंने आनंदन टाउनशिप में ये डॉक्टर गौरव जी भी आ गए। मकान बुक कराया हुआ था, उसमें मैं देख रहा हूँ कि जो निर्माण हो रहा है वह गुणवत्ता विहीन हो रहा है। क्या होगा? उसमें गुणवत्ता की कमी है और जो पानी वितरण के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है वो GI पाइप की होनी चाहिए थी, उसमें PVC पाइप का उपयोग किया जा रहा है। तो निगम से मेरी अपेक्षा है कि वो
सर्विस लाइन जो ज़्यादा समय तक सेवा दे सके जीआई पाइप की करे तो बेहतर होगा और क्वालिटी में सुधार लावें। और उन्होंने जो नक्शा या प्रारूप तैयार किया था उसमें कॉलोनी को बाउंड्री वॉल से कवर्ड करने का लिया और मेन गेट देने का अनुबंध किया हुआ है और मेंशन किया हुआ है। तो अभी तक हमें कहीं बाउंड्री वॉल दिखाई नहीं दे रही है। कम्युनिटी हॉल और पार्क जो बनाने के लिए उन्होंने कहा है वो डेवलपमेंट सहित होना चाहिए, उसके बाद लोगों को मकान अलॉट करना चाहिए। अभी ना ही उन्होंने डेवलपमेंट किया है और एक एक करके मकान अलॉट कर रहे हैं, जिससे कि लोग बिखर जाएं और आवाज़ उठा ना सकें और उनका काम हो जाए। तो मेरी निगम प्रशासन से यह अपील है कि वह जो निर्माण हो रहा है उसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान दें और लोगों ने उसमें अपना पूरा जीवन की गाड़ी कमाई फंसा के रखा है। लोगों का सपना है, पाई पैसा उसमें लगाया हुआ है। तो मेरी अपेक्षा है निगम प्रशासन से कि वो क्वालिटी पे विशेष फोकस करे और ब्रांडेड का जहां उन्होंने मेंशन किया हुआ है वहां ब्रांडेड सामान फिटिंग करें, जैसे इलेक्ट्रिशियन में और सैनिटरी में टाइल्स, मार्बल, ये सब घटिया उच्च क्वालिटी का उपयोग करें, ब्रांडेड करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। पहले जो कमिटमेंट दिया गया था, पहले कमिटमेंट किया गया था और नक्शा हमें दिखाया गया था ड्राइंग, उसमें अंदर से सीढ़ी बताया गया था। अभी जो निर्माण हुआ है उसमें सीढ़ी बाहर से है, स्वतंत्र नहीं है। सॉरी बाहर से सीढ़ी होनी थी, अभी अंदर से सीढ़ी है। आपका नाम? मैं दिलीप कुमार नागवंशी। मेरा नाम डॉक्टर गौरव विश्वकर्मा है। मैं आनंदम टाउनशिप में एक मकान मैंने लिया है जो J22 नंबर का मकान है। काफ़ी यानी इनको फॉलोअप करने के बाद में इन्होंने जो समय अवधि दी थी कि हम 2018-2019 में जो है वो आपको हैंडओवर दे देंगे, पोजीशन दे देंगे। बट ड्यू टू कोविड इन्होंने बोला कोरोना आ गया है, इसके कारण जो है हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम जल्द ही आपको देंगे। मेरा जो घर है वो 15 दिन पहले हैंडओवर हुआ है। कल मैंने अलॉटमेंट लेटर निकाला है, तो अलॉटमेंट लेटर में जो डेट डली हुई है वो 2019 की डेट डली हुई है। मैंने कहा आप इसको ठीक कर दीजिए, बोले नहीं हम आपको बैक डेट से अलॉटमेंट देंगे। उन्होंने ठीक नहीं किया। दूसरी जो पॉइंट है, घर जो है वो खस्ता हालत है, मटेरियल घटिया यूज़ किया गया है। 15 दिन अभी हुए हैं, मेरे घर पे लीकेज का प्रॉब्लम आ गया है, जो कि बाथरूम का पानी रीस करके डायरेक्ट जो लिविंग रूम है उस पे वो गिर रहा है। वाटर लेवल पेयजल का जो है ये बोल रहे हैं कि आप पेयजल के लिए एक अलग से हमने नल लगाया हुआ है, वहाँ से आपको अभी तत्काल में भरना पड़ेगा। जब टंकी चालू होगी तब नगर पालिका जो है वो सप्लाई करेगी। लेकिन कल मैंने उसका TDS चेक कराया, 1800 का TDS आया है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। पेय जल के नाम पे वो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, जब आपके पास में सारी चीज़ें पूरी नहीं है तो आप पोजीशन कैसे दे सकते हैं। मेरा ये कहना है, ये कहते हैं हमारी जो टाउनशिप है, नगर पालिका कहती है कि हमारी जो टाउनशिप है वो रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। रेरा के अगर अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो इनको कवर्ड कैंपस देना पड़ेगा। यहाँ पे 250 जो लगभग 250 मकान हैं, ये 250 मकान की सिक्योरिटी का क्या होगा। आज ये बोल रहे हैं कि हम आपको बाउंड्री वॉल बना के नहीं देंगे। तो ये सारे मुद्दे थे जो कि असहनीय है। अगर आगे कुछ भी ऐसा होता है और ये जो भी रिक्वायरमेंट जब हमने बुक कराया था, जो चीज़ इन्होंने दिखाई थी सैंपल हाउस में, हमें जो नल हैं, जो फिटिंग्स हैं, वो बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी की दिखाई दी। लेकिन आज जो हमारे घर पे लगा है वो बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी का सामान इन्होंने लगाया हुआ है। पानी की टंकी इन्होंने 500 लीटर की लगाई है, जबकि हमको बोला गया था कि 750 लीटर की, 1000 लीटर की जो टंकी है, सिंटेक्स की जो टंकी है वो दिखाई गई थी। मगर इन्होंने 500 लीटर की टंकी नहीं, अभी 500 लगी है। 500 की जो है वो टंकी लगी हुई है। दिन में हमको 3 बार भरना पड़ रहा है टंकी को।
तो बहुत सारी अनियमितताएं हैं सामने, जैसे घर के सामने चेकर का इन्होंने वादा किया था, अगर 4 व्हीलर उसके ऊपर से जा रही है तो चेकर धंस रहे हैं, अच्छे से उस पर जो है वो कार्य नहीं किया गया है, लेवलिंग नहीं है। हमारी कार जो है वो पार्किंग स्पेस में घुसी यानी अंदर जा ही नहीं सकती, पार्क हो ही नहीं सकती। तो बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं हैं। तो मेरी मीडिया से, मेरी कलेक्टर महोदय से, आयुक्त महोदय से अपील है कि इसे जल्द से जल्द जो है वो ठीक करें, क्योंकि हमने अपनी कमाई की गाढ़ी कमाई का एक जो भाग है वो हमने सुंदर सपना जो घर का देखा था वो हमने लगाया हुआ है। तो ये सपना हमारा जो है वो पूर्ण करने के लिए हमें सहयोग दें। हमारी जो बातें हैं उसे ये बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले करके हमारी बातों का निराकरण करें और हमारी बातों का। ये अभी आनंदन टाउनशिप में की जा रही है नियमितता को लेकर मेरे पास शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें जांच करा के हम किस निर्णय पर पहुंच पाएंगे, तो जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे क्या परिस्थितियां हैं, क्या समस्या आ रही है उसमें। तो इसमें जांच करा कर हम लोग चीज़ों को इम्प्रूव कराने की कोशिश करें। देहात पुलिस ने काराबो डैम के पास स्टेशनरी गोडाउन में हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। देहात थाने की सजगता से काराबो के एक गोदाम में विगत माह 2 से 3 बार चोरी कर लाखों की कापियां चोरी करने वाले गिरोह को 29 जून को पकड़ लिया गया। चोरों का सरगना सुमित गोस्वामी था, जो कौशल बुक डिपो में काम करने वाले पूर्व कर्मचारी का ही लड़का है। उसके साथ उसके 3 अन्य सहयोगी भी गिरफ्तार किए गए हैं। दिनांक 28/6/2021 की बात है। प्रार्थी अजय पिता विजय कौशल निवासी गोलगंज थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराए कि उनके काराबो स्थित जो कॉपी का गोदाम है वहां से रात्रि में किसी अज्ञात चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर करीबन 20 बंडल कॉपियां चुरा कर ले गए हैं, जो रिपोर्ट पर तत्काल अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के ही रात्रि में गोदाम के आसपास भ्रमण करते हुए एक संदेही को, सुमित गोस्वामी नाम के संदेही को पकड़ा गया था, जिससे सघन पूछताछ की गई। सघन पूछताछ में सुमित गोस्वामी ने अन्य 3 साथियों के साथ दिनांक 28/6 की रात्रि को ही चोरी कर ऑटो से परिवहन करना स्वीकारा था, जो आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया हुआ 20 बंडल तथा परिवहन में प्रयुक्त ऑटो को जब्त कर लिया गया है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। ये चोरी थी और क्या कुछ निकल के आया है? इन चोरों ने क्या बताया है? जो अभी माल जितना मिला है उसकी अनुमानित वैल्यू निकाली गई है, तो लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच में हो रही है सर। और उन्होंने साथ में ये भी कबूल किया कि पिछले 10 दिनों में हमने 2 बार और चोरी करी है। वो चोरी कितने रुपए की तकरीबन उन्होंने की? उन्होंने ये बताया है कि हमने उस चोरी का माल पिकअप में ले गए हैं। चूँकि गोदाम में स्टॉक ज़्यादा था तो अभी मेरे कर्मचारी उस माल को गिन रहे हैं। मेरा अनुमान है वो माल भी लगभग 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। ऐसा कुल मिलाकर तकरीबन 4 लाख रुपए की, 4-5 लाख रुपए से ऊपर की गणित अभी हुई है सर। ये कितने लोग इसमें गतिविधि में लिप्त थे? हाँ, कितने लोग इस मामले में लिप्त हैं? सर 4 लोग तो पकड़ाए हैं। ये चारों कौन? ये चारों उसमें से एक तो आरोपी के जो वहाँ पे मेरा नौकर रहता था उसका लड़का था, एक उसका दोस्त था, एक मेरी दुकान में जो पूर्व में काम करता था सन्नाटा करके, वो उसी मोहल्ले में रहता था वो था, और एक ऑटो चालक था। ऐसे 4 लोग जी। और ये जो कुछ एक ऑटो भी दिखाई दे रही जिसमें ये लोग माल लेकर के परिवहन कर रहे थे, तो क्या कुछ थी इनका, कहाँ ले जाने वाले थे? ऑटो चालक का ये कहना है कि जो मेन आरोपी है, मेरे ड्राइवर का लड़का जिसका नाम सुमित रज्जो है, वो सामने ऑटो पे अपना बुलेट बाइक पे चल रहा था और उसने ये बोला था कि मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ लेके चलना। तो ऐसा तकरीबन कुल मिला के 4 लाख रुपए का मसरूफा था। 4 से 5 लाख रुपए के बीच का नुकसान। पूरा नाम बताइए। संजय कुमार कौशल। कीर्तिश केयर फाउंडेशन और यूनिकॉर्न क्लब द्वारा नगर के नरसिंहपुर रोड स्थित कन्या शिक्षा परिसर में 30 जून को 501 पौधों का रोपण किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। कीर्तिश केयर फाउंडेशन और यूनिकॉर्न क्लब द्वारा जिले में 1 लाख पौधों के रोपण का संकल्प लिया गया है।
कोविड-19 महामारी के बाद जब हमने देखा कि प्रकृति अपने चरम कोप पर है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रकृति को शांत किया जाए। प्रकृति से जो हमने लिया है वो प्रकृति को वापस किया जाए, क्योंकि हमारी लेने की प्रवृत्ति के कारण आज हम देख रहे हैं कि हमने कितनी भयावह महामारी को झेला है। हम यूनिकॉर्न क्लब संकल्पित हैं 1 लाख पौधे लगाने के लिए। उस क्रम में कल 30 जून को हम 501 पौधे लगाने जा रहे हैं और 501 पौधे के लिए कन्या परिसर में आज हम जो पहले की तैयारी होती है गड्ढे करवाना, संख्या बहुत ज़्यादा है हमारे पौधों की, तो आज हम 501 गड्ढे हमारे जो हो रहे हैं, हमारा KKF परिवार के सभी सदस्य हमारा इसमें साथ दे रहे हैं और आज ये तैयारी हो जाए, कल हम ये कार्यक्रम करेंगे 501 पौधेरोपण हमारे यूनिकॉर्न क्लब का। इसी क्रम में हम सतत आगे बढ़कर अपने निश्चित जो हमारा संकल्प है उसकी ओर हम लोग अग्रसर। कीर्ति केयर फाउंडेशन यूनिकॉर्न क्लब छिंदवाड़ा के द्वारा 1 लाख पौधे लगाने का जो संकल्प लिया गया है, उसके अगले कदम में हम शासकीय कन्या शिक्षा परिसर छिंदवाड़ा में कल 501 पौधे का रोपण करने जा रहे हैं। उसके लिए चूँकि ये बहुत बड़ी मात्रा है और इसलिए गड्ढे कराने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और उसके लिए मुझे एक नई मशीन अभी दिखाई दी है, जो कि मैंने देखा नर्म मिट्टी में वो 1 मिनट में 4 गड्ढे कर देती है। तो ये काम हमारे लिए, जो कि बहुत परेशानी भरा था, बहुत आसान हो गया है और आप लोगों के जनता के हित में यूनिकॉर्न क्लब का यह कार्य बहुत सराहनीय है, जो हम आगे करने जा रहे हैं और करते रहेंगे। कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती रानी वाटड़, सहायक कलेक्टर अभिषेक सराफ, संयुक्त कलेक्टर RR पांडे, डिप्टी कलेक्टर अजीत तिर्की, SDM अतुल सिंह, कुमार सत्यम, ओम प्रकाश सनोडिया, सुश्री मेघा शर्मा, MR धुर्वे, मनोज प्रजापति और दीपक वैद, अधीक्षक भू अभिलेख श्रीमती स्मृति खंडेलवाल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों का तीव्र गति से निराकरण करें और पुराने लंबित सभी प्रकरणों, विशेषकर 6 माह तक के प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निराकरण करें और नए प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण करें। कलेक्टर ने नवीन पटवारी सर्वेक्षण के संबंध में चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश अभिलेख नियमावली के संबंध में पटवारियों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करें और उन्हें नई संशोधित नियमावली के प्रावधानों से अवगत कराएं। उन्होंने पटवारियों द्वारा लैपटॉप क्रय योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी पटवारी निर्धारित मापदंडों के अनुसार अच्छी कंपनी के लैपटॉप क्रय करें। यह सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि 1 से 31 जुलाई के मध्य होने वाले स्थानांतरण के दौरान राजस्व अमले, विशेषकर राजस्व निरीक्षक, पटवारी आदि के शैक्षिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दें तथा रिक्त पदों के अनुसार स्थानांतरण के प्रस्ताव तैयार करें। किसी भी तहसील में रिक्त पदों के अनुसार आवश्यक अमले की उपलब्धता सुनिश्चित करें और अतिरिक्त रूप से किसी को भी पदस्थ नहीं करें। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। इन दिनों टीकाकरण महाअभियान की ही हर ओर चर्चा है, लेकिन चर्चा ये भी है कि वैक्सीन का टोटा है। कांग्रेस की अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की महिला सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि हर सेंटर में भरपूर मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
वैक्सीन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और चंद लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद कैंप बंद कर दिया जाता है। यह शहर के सभी टीकाकरण केंद्रों का हाल है और गांव में तो अभी टीका पहुंचा ही नहीं है। श्रीमती अरुणा तिलंते, जो मोखेड़ जनपद पंचायत की सदस्य रही हैं, मांग की है कि शहर व ग्रामीण दोनों में समान मात्रा में वैक्सीन के डोज रोज पहुंचाकर टीकाकरण की गति बढ़ाई जाना चाहिए। हमारी जो मांगे हैं, ये पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, पर इसका आप देखेंगे कि जमीनी स्तर पर आज यह जिले का अनुसूचित जाति विभाग की टीम है। हमारी मांगे हैं कि जो टीकाकरण का अभियान पूरे भारत में चलाया जा रहा है, क्योंकि आज हमारे जिले में देखिए वैक्सीनेशन के नाम पर लोग अपने घरों से निकलकर सब सेंटरों तक तो पहुंच गए, पर वहां पर वैक्सीन सिर्फ नाम मात्र की उपलब्ध है। 400-500 लोग वैक्सीन के लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं, जबकि मुश्किल से 50 या 100 लोगों का ही वैक्सीनेशन हो पाता है और बाकी के लोगों को बगैर वैक्सीनेशन के ही वापस अपने घरों को लौटना पड़ता है। यह बहुत बड़ी अव्यवस्था है। जैसा कि आगामी समय में बीमारी आक्रामक रूप धारण करे, हम चाहते हैं कि प्रदेश शासन पर व्यक्ति को वैक्सीनेशन उपलब्ध कराए और इसका लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ वाहवाही होर्डिंग और पोस्टरों तक की ये जो सर्वे वैक्सीन का अभियान है ये वहां तक सिमट कर ना रह जाए। ये ऐसी मांग हम सरकार से करते हैं कि वैक्सीन भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराई जाए और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर अभी तक वैक्सीन की आपूर्ति नहीं की गई है, मैं सरकार से डिमांड करती हूं कि शहर के साथ साथ ग्रामीणों को भी ध्यान में रखते हुए वैक्सीन भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराई जाए। बीएसपी छिंदवाड़ा इकाई ने आज ज्ञापन सौंपकर तामिया टीआई के खिलाफ एक्शन की मांग की है। आज बहुजन समाज पार्टी छिंदवाड़ा ने ज्ञापन दे रहे हैं, हमने दिया है एडीएम साहब को, कलेक्टर साहब के नाम। प्रीति मिश्रा है, वो टीआई थी तामिया में, ये लहगड़ुआ में आदिवासी समाज की शादी में वो जो गई और उनके साथ मारपीट किया और जो लड़की थी दुल्हन को जो उनके जो पूजा स्थल है वहाँ जाके लात मारी और हमारे जो आदिवासी समाज के जो भाई थे जो खाना खा रहे थे तो पत्थर को लात मारा और दुल्हन को ऐसा मारा। तो हम चाहते हैं कि और जाति सूचक जो गंदी गाली, हम जो बयान नहीं कर सकते ऐसी गालियाँ दी। बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि प्रीति जो मिश्रा है उनके ऊपर कार्रवाई हो, अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट उनके ऊपर लागू हो, क्योंकि ये बरसों से इनके साथ ऐसा हो रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटना इसके पहले भी आदिवासी समाज के संगठन के लोगों ने, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने, भारतीय गोंडवाना ने ज्ञापन दिया है, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी भी आदिवासी समाज के सामाजिक संगठन के लोग तामिया में धरने पे बैठे हैं, लेकिन उनकी जो बात को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। हम साहब को आज इसी सारी बातों को ध्यान में उनके संज्ञान में लाया है। अगर ये लोग अगर प्रीति मिश्रा को कानूनी कार्रवाई न करे, उनके ऊपर अगर सस्पेंड करके निलंबित ना करते तो बहुजन समाज पार्टी और अन्य सामाजिक संगठन जो जिले में उनके साथ मिलकर बड़ा आंदोलन होगा। इसकी संपूर्ण जांच जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की है। ये आपका नाम है? ज्ञानेश्वर गजबीये, जोन प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। श्री रामकृष्ण विवेकानंद कुटीर सेवा समिति ने समाज सेवा के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है। एम्बुलेंस का लोकार्पण करते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन ने शुभकामनाएं दी। तामिया तहसील में कार्यरत गैर शासकीय संगठन एनजीओ ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के जरूरतमंदों विशेषकर बच्चों की सुविधा के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई है। एनजीओ के प्रभारी भानु प्रताप सिंह अपने सहयोगियों व बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने एम्बुलेंस का विधिवत शुभारंभ किया और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बच्चे हैं टोटल आप लोगों के साथ? सर अभी टोटल सेंटर में 30 सेवा कुटी चल रहा है, जिसमें 4000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं।
सेवा आपके सेवा कितने बच्चे? 100? चलिए अच्छा, कभी आएंगे तो देखेंगे आप। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और मैं परिवार संस्था में 2019 से कार्यरत हूँ और 2019 से अभी छिंदवाड़ा ब्लॉक में आए, छिंदवाड़ा जिले में आए, जिसके तामिया ब्लॉक में हम लोगों का परिवार श्री रामकृष्ण सेवा कुटीर के माध्यम से 30 गाँव में काम चल रहा है, जो कि बच्चों के एजुकेशन और पोषण पे काम चल रहा है। 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम में बच्चों को पढ़ाया जाता है, प्लस निःशुल्क भोजन कराया जाता है। अभी हेल्थ में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके लिए पातालकोट क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए हमारी संस्था के द्वारा अभी एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क किया जा रही है। ये 24/7 आवर अवेलेबल रहेगी। और अभी हम लोग का भी आंखों के भी काम चल रहा है, जो कि अभी हमने कल पातालकोट क्षेत्र से 58 मरीजों को भोपाल भेजा गया, आनंदपुर, जिसमें अभी कुछ लोगों के ऑपरेशन हो गए, जिसमें 37 लोगों के ऑपरेशन हो चुके हैं और अभी कुछ का पेंडिंग रह गया। तो वो लोग, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद वो लोग कल हिंदी के लिए वापस लौटेंगे। पथ विक्रेताओं के अधिकारों के लिए बने कानून पर अमल कराने के लिए आज असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से जिला कलेक्टर एवं निगम आयुक्त को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया और मांग की गई कि जिले के पथ विक्रेताओं का तत्काल पंजीयन शुरू कराकर उन्हें विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र दिए जाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पथ विक्रेताओं ने अपने हक अधिकार की लड़ाई की शुरुआत कलेक्टर एवं निगम आयुक्त को ज्ञापन देकर शुरू की। 10 सूत्री मांग पत्र में मांग की गई है कि जिले के पथ विक्रेताओं का तत्काल पंजीयन शुरू करवाकर उन्हें विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र दिए जाएं तथा पथ विक्रय समितियों का निर्वाचन कराया जाए, जिससे पथ विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा हो और उन्हें नगर निकायों में पथ विक्रेताओं के लिए होने वाले निर्णयों में उनका प्रतिनिधित्व हो सके। कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में 25 से अधिक पथ विक्रेताओं ने ज्ञापन सौंपा। आज कलेक्टर साहब को पथ विक्रेता कानून के याद दिलाने के लिए ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने ये आग्रह किया है कि ज्ञापन के जरिए कि जो पथ विक्रेता कानून जो 2014 में बनाया गया था, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी इसको 2017 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया और फिर पुनः उसको 2020 में संशोधित करके उसका को जारी किया है। आप इन केंद्र सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन को पढ़ें और छिंदवाड़ा के सारे नगरीय निकायों में, नगर निगम से लेके सारी नगर पालिका और नगर पंचायतों में इस एक्ट के अनुसार पथ विक्रेताओं का पंजीयन, पहचान पत्र, विक्रय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा कराएं। छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां पर इस कानून के तहत पथ विक्रेताओं के बारे में कोई भी पंजीयन नहीं किया गया और उनको इसके बारे में जानकारी भी नहीं दी गई। हम अपने संगठन की तरफ से जिले भर में पथ विक्रेताओं को इस कानून की जानकारी देंगे और उन्हें पंजीयन कराने के लिए, विक्रय प्रमाण पत्र लेने के लिए, पहचान पत्र लेने के लिए प्रेरित करेंगे। इस संबंध में ज्ञापन देने आए थे और हम अभी आयुक्त महोदय को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं। चांदामेटा नगर पालिका के उच्च अधिकारी द्वारा की गई आर्थिक अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर आज चांदामेटा के भाजपा पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र जांच की मांग की है। चांदामेटा नगर के भाजपा पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि वे अब 2 जुलाई से पदयात्रा कर चांदामेटा से भोपाल जाएंगे और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर आवाज लगाएंगे। अपने निर्णय से कलेक्टर महोदय को अवगत कराने के लिए पूर्व पार्षद रामप्रसाद साहू के साथ भाजपा के पूर्व पदाधिकारी सज्जू तिवारी, प्रदीप सोनी, मोहन बेलवंशी, अंशुल वर्मा, शिव यादव व दिलीप ठाकुर ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। विगत 1 वर्ष से जुलाई 2020 से नगर पंचायत चांदामेटा के खिलाफ मैं पार्षद रहा हूं और भ्रष्टाचार की मुहिम छेड़ी गई थी। नगर पंचायत चांदामेटा में 2015 में 40 से 50 कर्मचारी रखे गए, जिन्हें मानदेय 100 रुपये दिए गया, कलेक्टर द्वारा निकाली गई, जिसकी मांग एफिडेविट है हमारे पास सभी भी कर्मचारियों के, जो एसडीएम महोदय प्राचिया कार्यालय में विगत 1 वर्ष से 2 दिन बाद 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा, वहाँ जमा है, मगर न ही कोई न्याय की हम मांग करके थक चुके हैं। साथ में अन्य मांगे हैं वो भी पूरी नहीं हो रही, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे स्वच्छता के विषय में हो। मैं जहाँ तक ये दावे से बोलता मीडिया को
कि मीडिया जाके एक कलेक्टर, अपने जिला कलेक्टर महोदय का कार्यालय देख ले और हमारे यहाँ का सीमो का कार्यालय देख ले। जहाँ लोग महामारी से लड़ रहे थे वहाँ ये भ्रष्टाचारी की चरम सीमा पे अपना भवन कार्यालय बैठने का इतना आलीशान बनाया गया है कि देख के लोगों को शर्म आती कि लोग महामारी से जूझ रहे हैं। जहाँ तक कि महामारी में भोजन व्यवस्था की बात आई, फर्जी बिल निकालेंगे। हमारी जन समिति द्वारा जो नगरों में लोगों ने भोजन वितरण कर रहे थे, उससे भी खराब भोजन नगर पंचायत द्वारा दिया गया और अच्छे से अच्छी राशि निकाली गई। हमने ये सारे 20 बिंदु जो दिए हैं उसकी मांग कर रहे हैं कि भाई ये 20 बिंदु की जल्दी से जल्दी, लेकिन हमें एक वर्ष से हीला हवाला देते हुए एसडीएम महोदय ने हमें टरकाते गए। अभी 1 माह बाद हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, इसलिए प्रशासन से हमारी ये मांग है, उनके ऊपर 10 लाख की ऑडिट आपत्ति भी है। जो भी उनसे अभी तक एसडीएम महोदय को अभी तक वसूल लेना था, नहीं वसूली की गई। और भी हम चाहते हैं कि जो कर्मचारियों की आहरण राशि में जो हमको एफिडेविट दिए उनको उनका मुआवजा दिलाया जाए, उस समय का जितने समय जिन्होंने काम किया है, और उन्हें न्याय दिलाया जाए। हमारी लड़ाई न्याय के लिए है। हमारी शासन प्रदेश का और देश का चाहता है कि अंतिम व्यक्ति के, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुंचे, इसलिए खाते में पैसे देते हैं। लेकिन ये उनको गुमराह करके किसी भी, आज जो प्रधानमंत्री की बात आई है आवास की, उसमें ये हो रहा है कि बड़े बड़े लोगों से पैसा लेके उनके स्लैब के ऊपर स्लैब मकान बने। ऐसे हम वे बिंदु हैं और हम चाहते हैं कि शीघ्र ही ये मांग हमारी पूरी हो, अन्यथा हम पदयात्रा पे निकलेंगे। 28 जून को प्रशासन की मदद से कोविड-19 निरोधक टीकाकरण शिविर का आयोजन शिक्षक नगर आंगनवाड़ी प्राथमिक शाला में किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीनियर मैनेजर प्रकाश सिंह रावत एवं वार्ड नंबर 2 के पार्षद संतोष राय एवं अवधेश दुबे के मुख्य आतिथ्य में सरस्वती पूजन सबसे पहले सीनियर मैनेजर रावत जी को टीका लगने से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। करीब 200 लोगों को टीके लगे। दिशा कराटे एसोसिएशन, नारी शक्ति सेवा संस्था की जिला प्रभारी श्वेता शर्मा ने बताया कि त्रिशक्ति मंच की अनीता तिवारी, नीरजा वाजपेयी, संस्थापिका श्रीमती शरद मिश्रा के मार्गदर्शन में मार्च के आखिरी महीने से टीकाकरण जागरूकता अभियान निरंतर जारी है। सभी को स्वस्थ सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन प्रशासन की मदद से किया गया, जिसमें कॉलोनी के एवं दूर दूर से बड़ी संख्या में लोगों ने टीका लगवाया। यहाँ पर शिक्षक कॉलोनी में टीकाकरण का वो उत्सव रखा गया है, जिसमें कि यहाँ पर सभी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन नहीं लगेगी तो आगे कोरोना का खतरा और बढ़ जाएगा। अभी डेल्टा वायरस आया हुआ है, डरने की जरूरत नहीं, अफवाहों पे ध्यान ना दें और कृपया सभी लोग टीकाकरण अवश्य कराएं। धन्यवाद। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कलेक्टर सौरभ सुमन ने ली राजस्व समीक्षा बैठक, जन समस्याओं के निराकरण और शिकायतों के समाधान के निर्देश। देहात थाना पुलिस ने एक बड़ी चोरी के मामले में किया खुलासा, गोडाउन से चोरी गई थी लाखों की पुस्तकें। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजू भवन में हुई बैठक, संगठन में कसावट और सक्रियता की कार्य योजना। और ग्राहकों के बुझे सपनों के दिए, आनंदम हाउसिंग प्रोजेक्ट अब तक अपूर्ण, गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।